अस्सलाम एवरीवन। सो कैसे हो सभी? दिस साइड उमर फ्रॉम सियालकोट। जैसा कि मोस्टली लोग जानते भी हो क्या, बट फिर भी इनको तो बनता है। अब फर्स्टली तो सभी को मोस्ट वेलकम माय सेशन। एंड सभी अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो। जो कर सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकता वो यहाँ पे रहेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। मतलब आप लोगों के माइंड में एक चीज बनी हुई है ना कि कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, करेंगे भी कुछ नहीं, सीनियर्स की भी नहीं मानेंगे और हम टॉप पे आ जाएंगे, तो वो दिन नहीं आएंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे यहाँ पे आने के पीछे भी यही एक रीजन था कि मैं फिर मॉर्निंग के सेशन में भी वीडियो ऑन करके बैठ जाता था। यहाँ स्टार्टिंग से मुझे एक मोटिवेशन दी जाती थी कि वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करने से बहुत बेटर होता है। तो बिल्कुल होता है, इंसान थोड़ा एक्टिव होकर बैठता है, जैसे कि दानिश बैठे हुए हैं। ठीक है। तो सभी एक्टिव होकर बैठता है, पता होता है कि यार कोई देख रहा है। ठीक है, कोई लेट के सुन रहा होगा, कोई सो के सुन रहा होगा, कोई वैसे ही बस मजाक कर रहा हो। ठीक है, सो करते हैं फिर सेशन स्टार्ट। सो फर्स्टली तो ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह सर, जमील में आया है। तो फर्स्टली तो आज का जो है थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा माइंडसेट के अबाउट, जैसा कि मैं हमेशा से देता हूँ कि आज थोड़ी हम डिस्कस करेंगे अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट होता क्या है, किसी को कोई आइडिया हो माइंडसेट क्या चीज है? एनीवन, जो भी अपना जल्दी से टाइप करो। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से टाइप करो कि माइंडसेट क्या होता है, व्हाट इज माइंडसेट। यहाँ क्या माइंडसेट के बगैर कुछ हो सकता है? ड्रीम लेवल, आई नो, आई थिंक नो। नहीं भी पता देन भी कुछ ना कुछ टाइप करो ताकि आइडिया हो माइंडसेट होता क्या है। कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता इसके बगैर नेवर। माइंडसेट होता क्या है? पहले माइंडसेट बनाना पड़ता है। अरे होता तो होता क्या है, सोच। अपने दिमाग को खोल कर रखना और काम करना। ये बिल्कुल प्लानिंग बनाना, बिल्कुल ये भी है मेन गोल। माइंड में टारगेट सेट कर देना, पहले से सेट करना माइंड के बगैर। बिल्कुल प्लानिंग तो दो। अच्छा देखता हूँ इरादा करना, प्लानिंग समथिंग, अपने माइंड को प्रिपेयर करना किसी टारगेट के लिए। सबसे पहले माइंडसेट होता है कि जो चीज आप सोचते हो, जो चीज आप अपने माइंड में बिठा लेते हो, उसको आप माइंडसेट कहते हो। ठीक है। इरादा कह सकते हो, वो कोई भी चीज हो सकती है। अब माइंडसेट भी दो से तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है। माइंडसेट भी दो से तीन टाइप्स के होते हैं, जैसा कि अगर आपने सिर्फ मॉर्निंग सेशन सुने हो ध्यान से, या अगर आपको याद हो ना, तो वो कहते हैं डिसीजन तीन टाइप का होता है। फर्स्ट डिसीजन तो ये होता है कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, मतलब ये करना है ना तो बस करना है, इतना सा पता होता है कि ये करना है तो करना है। सेकंड माइंडसेट ये होता है कि हाँ ठीक है, कर लूंगा, ना हुआ तो ठीक है, हो गया तो ठीक है। थर्ड माइंडसेट होता है कि कोई भी आपका कह देता है कि यार नहीं करना, आप फौरन से कहते थे हाँ तू सही कह रहा है, नहीं कर। माइंडसेट करते हमेशा मैटर करता है आपका माइंडसेट। मोटिवेशन कुछ भी नहीं होती मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मोटिवेशन एक वो चीज होती है जो कि बहुत लिमिटेड टाइप के लिए इंजेक्शन होता है। मतलब जैसे आपको, आप गिरो, आपको चोट लग जाए, ठीक है, आप एक इंजेक्शन लगवाते हो जिसे आप पेन किलर कहते हैं। ठीक है। पेन किलर जब तक रहता है उस टाइम तक आपकी दर्द दूर रहती है, बट जब पेन किलर का असर खत्म हो जाता है आप उसी तरह हो जाते हैं। ठीक है। तो मोटिवेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, बट अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पे चलोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने लाइक सेशन में एक ही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस क्या होती है। सक्सेस जो होती है ना, उस दिन तो मैंने बस आपको कह लो कि बताया था बातों बातों में कि ये सक्सेस है, इस तरह से सक्सेस होती है। आज मैं उसको प्रॉपर प्रूफ दे सकता हूँ कि सक्सेस मैंने इंजॉय की है। उसे सक्सेस कहते हैं जिसे मैंने इंजॉय किया, जिसको मेरे पेरेंट्स ने इंजॉय किया, उसको सक्सेस कहते हैं। ठीक है। सक्सेस ये नहीं होती कि बस कमा लिया, एक पे आउट आ गया, दो आ गया, रिलैक्स। सक्सेस उसे कहते हैं जो कि मैंने रियलाइज की कि यार हाँ सक्सेस होती है कुछ। इंशाल्लाह। आपको अगर याद हो, मैंने लास्ट टाइम एक स्टेटस अपलोड किया था लाइक अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे। अ, ये टाइम लाने के लिए ना टाइम लगता है, लाइक दैट अ पेशेंस। अब मजे की बात तो ये है, मेरे
स्टेटस पे अराउंड अबाउट 200+ व्यूज आते हैं, इससे ज्यादा ही आते हैं, कभी इतना नोट नहीं किया। ठीक है। अब बेसिकली उस वर्ड्स की या उन थोड़े से टाइम की या कह लो उन वर्ड्स की 200% में से सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% को समझ आई। वर्ड्स तो सेम सभी के लिए हैं, ठीक है, बट उसको ग्रिप करना, उसको समझना सिर्फ 1 से 2 इंसानों के बस की बात। ठीक है। और वो भी मुझे पता नहीं है थे या नहीं थे, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे पता है, सक्सेस इज नॉट अ जोक। सक्सेस कोई मजाक नहीं होती। सक्सेस सुबह सोने या रात को उठने से नहीं आती। सक्सेस इज द टाइम। ये एक टाइम पीरियड होता है जो कि बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास इस टाइम पे 2 बंदे हैं। इस ड्यूरेशन में, इस सक्सेस डे पे 2 इंसान ऐसे हैं, मतलब जिनको पता है कि भाई लेवल निकलता है तो कैसे निकलता। सबसे पहले तो आरजू मैम। ठीक है। इनका एम निकला, कैसे निकला या लास्ट मोमेंट क्या सिचुएशन हो चुकी थी, मुझे पता है या उनको पता है या उनके बाबा को पता है। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन हमारे दरमियान चल रही। सेकंड पर्सन थे मोहम्मद जमील साहब। माशाल्लाह से हमारे बिल्कुल सामने बैठ के हमारी आंखों के सामने इनका लेवल निकला, और जो सिचुएशन इनकी थी वो मुझसे या वहां पे बैठे लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। ठीक है। जो दिल की धड़कन की रफ्तार इनकी हो चुकी थी, ऐसे लग रहा था जैसे एक पठान ने नसवार नहीं रखी होती, वो मरने वाला होता है। मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने मतलब बंदे बंदे को कहा, या जैसे भी कहो, बड़ी मुश्किल से लेवल अचीव किया। ठीक है। तो आपको मतलब पता नहीं क्या फीलिंग्स होती हैं क्या नहीं, बट उन्होंने किया ना। आप उनसे पूछिए। मतलब कह लो कि 12 बजने वाले हैं, 11:30 हो चुके हैं। ठीक है, 11:30 हो चुके हैं, और एक ऑर्डर का इशू आ रहा था, वो प्लेस नहीं हो रहा था। एक इशू आ रहा था सिर्फ एक ऑर्डर का, वो प्लेस ही नहीं हो रहा था। मतलब रीजन क्या था उसका, कि ना कुछ प्रोडक्ट्स आगे पीछे हो गई या कह लो खत्म हो गई, को आउट ऑफ स्टॉक चली गई, इस वजह से ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा। 11:45-50 के अराउंड अबाउट टाइम हो चुका है, 10 मिनट है। और बंदे की 10 मिनट के बाद या मौत हो जानी थी या उसने जिंदा हो जाना, बट अल्लाह की करनी वो जिंदा हो गया। फिर उसके बाद उनकी देखने वाली खुशी भी बहुत थी, मतलब माशाल्लाह से पता चल रहा था कि सर जमील है। नहीं तो नेक्स्ट डे सक्सेस डे था फाइनली, तो वही ऐसे ही लगना था कि कोई मुरझाया हुआ इंसान घूम रहा है। ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने भी सक्सेस इंजॉय की। ठीक है। उस जगह पे बैठना और वो सैश पहन के बैठना जिसके लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, इससे बड़ी प्राउड की बात नहीं। ठीक है। सब सक्सेस वहां पे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी थे, सुपरवाइजर्स भी थे, असिस्टेंट मैनेजर्स भी थे, और मैनेजर्स भी थे, सीटिंग सोर्टिंग मैनेजर्स भी थे। ठीक है, हम भी थे। ठीक है। तो वहां पे जो मोमेंट्स थी ना, वो मोमेंट्स ये थी। अच्छा, मजे की बात ये बताता हूँ कि जब मैं वापस आ रहा था ना, लाइक वापसी पे हम ड्राइव कर रहे थे, सफर के लिए वापस आ रहे थे। अच्छा, मैं ना वहां से आगे मरी चला गया, मेरा मरी पे रहा तकरीबन 1 दिन का स्टे वहां मरी पे मैंने किया। क्या, अब वहां पे टोटली एक्सपेंसिव, A to Z। मतलब मैंने उनकी चाय से लेके या पानी के से लेके या गाड़ी के पेट्रोल से लेके हर चीज मैंने लगाई। मैंने मतलब 1 रुपया भी पेरेंट्स से नहीं ली, मैंने अपने दम पे किया। ठीक है। और वापसी पे मेरे बाबा के ये वर्ड्स थे कि अब मुझे सुकून हो गया। क्या मुझे सुकून हो गया कि मेरा बेटा है। यही मेरे बाबा थे, मुझे सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। मेरे पापा ने क्लियरली वर्ड्स में ये कहा कि हमें पता चला कि वहां पे हमारी कोई इंपॉर्टेंस थी। एंड मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ सब लोगों का जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को लाइक रिस्पेक्ट दी, मेरे पेरेंट्स को कुछ समझा। लाइक दैट, यहाँ पे एक पर्सन थे, वो भी पठान थे, और मुझे नहीं पता पठान इतने अच्छे भी होते हैं। मैंने उन्हें एक दफा कहा कि सर मुझे ये जगह चाहिए, उन्होंने विद इन मोमेंट्स वो जगह फ्री कर दी।
मुझे अब नेम नहीं पता, नहीं तो मैं प्रॉपर उनको मेंशन करता। सेकंड अदर साइड पे मैम जैनब थी, मैम आरजू खान थी, और एक और पर्सन थी उनकी ही रूम में। मतलब बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिली मेरे। मैम जवेरिया ने भी बहुत दी। मतलब जब उनको ये चीज रियलाइज हुई ना कि हमारी इंपॉर्टेंस है, हमारे हमें कोई कुछ समझ रहा है, तब उनको पता चला कि वाकई भाई हमारी बेटे की चलती है। ठीक है। सबसे बड़े के मोमेंट्स क्या होती हैं, मतलब अवार्ड मैं अकेला नहीं ले सकता था। क्या था, जाना ही था, उठाना था, जाना। अवार्ड अकेला भी ले सकता था। ठीक है। डेफिनेटली सी बात है, अगर मैं पेरेंट्स को ना लेके जाता तो मेरी टेंशन बड़ी कम होनी थी। अकेला मैंने होना था। मसला 1 मिनट का नहीं होना था। जहाँ पे उनको मैं नहीं बिठा सकता या जहाँ पे मैं खुद बैठ सकता था, मैं इजी था, बट मैं लेके गया था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एफएलपी छोड़ रहा था। मजे की बात तो ये है, मैंने एफएलपी छोड़ देनी थी, इतना मुझे पता था। है ना शॉकिंग न्यूज है। मतलब मैंने एफएलपी छोड़ देनी थी। मैंने एक दो पर्सन से डिस्कस भी किया था कि यार अब बस मैंने अब एफएलपी छोड़ देनी है। बिल्कुल। मतइज्जु मंतशा व तज़िल्लु मंतशा। पूछने की बात है ना, एक मैनेजर बंदा और उसके नीचे इतनी टीम है। मतलब लोग उससे बात करते हैं ये कैसे भी। एक पोस्ट पे बंदा, जहां पे लोग पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वो बंदा कह रहा है कि मैं एफएलपी छोड़ देता हूँ। अच्छा। है ना, मतलब एक चीज सोचो कि आपका लाइक जो पे आउट आता है वो आता है 30,000, यहाँ कह लो 40,000, 1 लाख। मेरा पे आउट आना है तो 1, 2 लाख, 3 लाख तो कंपलसरी आना है। मतलब इससे कम नहीं आता, इतना तो पता है। ठीक है। फिर भी वो बंदा कह रहा है मैं एफएलपी छोड़ दो। क्या रीजन हो सकता है? सोचो, बताओ, कोई एक अंदा बताओ। डोंट नो। शायद। शादी शादी भी करेंगे, उसका इससे क्या लेवल? नहीं 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 मैम। इससे हाई लेवल कौन सा होता है? आप देखो कि लोगों का ड्रीम लेवल ये है। थकावट नहीं। 10 लाख। नहीं, आप वो उससे डिमोटिवेशन। एक्टिविटी वो तो मैं इतने सालों से देख रहा हूँ father की। वो तो फिर मैं उस टाइम पे छोड़ता ना, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब कुछ भी नहीं कमा रहा था, उस टाइम पे छोड़ देता है। एक्सपेक्टेशन नहीं। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं ज्यादा करता, मुझे पता है जितना मिल रहा है ना इसमें बहुत है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मैनेज नहीं, नहीं ज्यादा काम कर दिया नहीं। पर्सनल इशू नहीं। पर्सनल इशू तो स्टार्टिंग में थे, अब तो है ही नहीं। बस रीजन ये हो गया था कि कंफर्ट जोन आ गया था। ठीक है। जिसमें आप हर टाइम रहते, एक जोन आ गया था, कंफर्ट जोन। मैनेजर बना, अगर आप इफ यू नोटिस वन थिंग, मैनेजर बनने के बाद मैंने ज्यादा फाइनल्स करने छोड़ दी। इफ यू नोटिस वन थिंग, मैंने सेशंस लगाने छोड़ दी। टीम को टाइम देना छोड़ दिया। मतलब हर काम मैंने स्किप करना स्टार्ट कर दिया। रीजन क्या था? कंफर्ट। पहले मेरे मोबाइल में फेसबुक, लाइक टिकटॉक, स्नैक वीडियो, स्नैपचैट स्नैपचैट थी बस पिक्चर्स बनाने के लिए। ट्रिक्स वगैरह मैं नहीं शेयर करता ना, मुझसे होती हैं, पता नहीं कैसे लोग एक्टिव रह लेते हैं उसके लिए तो। मतलब इतना कुछ मेरे मोबाइल में था ही। जहां भी मुझे माइनर सा फील होता था ना, ये ऐप मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, उसी टाइम में उसे अनइंस्टॉल करके। और मैनेजर बनने के बाद मेरे पास सब कुछ। टिकटॉक्स पे सारा सारा दिन, फेसबुक पे सारा सारा दिन, व्हाट्सएप पे कम, बाकी हर जगह मैं हूँ। रीजन? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन ये इंसान को मारता है। इंसान के दुश्मन नहीं मारते उसे, हमेशा उसके अपने उसे मारते हैं। उसके दोस्त उसे मारते हैं। ठीक है। ये आपने बड़े, मतलब आप किसी की भी एग्जांपल उठा के देखो। आप हिस्ट्री में चले जाओ।
किसी की भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, टीपू सुल्तान, किसने मारा था उसे? उसी के अपने बंदों ने, गद्दारों ने। किसी की भी आप एग्जाम्पल उठा के देख लो, हमेशा इंसान मरता है तो अपनों से मरता है, दुश्मन से नहीं मरता, हमेशा अपनों से मरता है। हमारा अपना सबसे बड़ा क्या पॉइंट होता है? हमारा कंफर्ट जोन। ठीक है, बिल्कुल। कंफर्ट जोन ही वो चीज है जो आपको हीरो से जीरो बना देती है। कंफर्ट जोन ही वो चीज है जो आपको किसी काम का नहीं छोड़ती। ठीक है। जब मैं सक्सेस डे पे नहीं गया था ना, मतलब जब मैं सक्सेस डे के लिए चलो रेडी शेडी भी नहीं था। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि मेरे ना एक्सपेंसिव भी काफी लगे स्टार्टिंग पे। शॉपिंग खुद भी की, मम्मा को भी करवाई, पापा को भी करवाई थोड़ी बहुत, मतलब सारे काम सेटअप वगैरह किए, तो वो मेरे एक्सपेंसिव भी काफी आ गए। फिर मैंने सोचा यार रहने दे। बिल्कुल। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार रहने दे, तू क्या करना जा, छोड़ो खैर है, रहने दे। फिर मेरे माइंड में एक बात हिट करती थी, यार जो तूने 2 साल मेहनत की है, 1 1.5 साल तूने लगाया जहाँ पे, अगर आज भी तो अपने पेरेंट्स को ये रियलाइज ना करवा सका कि आपका बेटा कुछ बन चुका है, कब करवाएगा? जो पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, आज वो पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि बेटा हम भी अपना सक्सेस डे करवाएंगे। ये टाइम लाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है। वही पेरेंट्स आज मुझे ये कहते हैं कि बेटा हम अपना सक्सेस डे करवाएंगे। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही कह दी ना, कुछ देखा तो कहा ना, ऐसी तो नहीं कोई कह देता ना। ठीक है। तो हमेशा अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। सबसे बड़ी बात तो ये है, कंफर्ट जोन छोड़ो। अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, कंफर्ट जोन छोड़ो। मैं एक चीज आपको लिख के दे सकता हूँ। यहाँ पे मोस्टली लाइक लोगों की एज क्या है, सभी अपनी अपनी एज बताओ। बताएं सर, जवान साहिब, बताओ मोहम्मद जमील सुपरवाइजर, क्या एरिया आप लोगों की? जल्दी से टाइप करो। ये हला लो हाथ। और क्या है? 18 16 30 20 23 19 14 भी है। तो वाह, झूठ तो कोई सीधा बोल। 30 19 16 20 23 17 25 20 23 चलिए, इसकी हो गया 28। वैसे मजे की बात है, सच में की शादी हो या आप लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन ही नहीं कहा। 25 19 20 18 देख लो इनकी सब। 22 17 मैनेजर हम बने हैं, शादी उन्होंने करवाई। उनको वॉइसर पे इतना बड़ा गिफ्ट हमें नहीं मिलता अभी तक। अच्छा, 17 22 तो जल्दी, 17 20 41 मोस्ट वेलकम। मजे की बात मैं आपको ये बताता हूँ, सबके ना माइंडसेट डिफरेंट हो। ठीक है। सबके माइंडसेट डिफरेंट होगा, मैं थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा आपके माइंडसेट कैसे हैं। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब जो पर्सन हैं 15 से लेके 20 के दरमियान, जो लोग 15 से लेके 20 के दरमियान में आते हैं, ये लोग मोस्टली कहाँ पे होंगे? 9 10 11 पर, इन चार क्लासेस में। मोस्टली ऑफ दी पब्लिक इन चार क्लासों में होगी, 9 10 11 एंड 12। मोस्टली पर्सन इन चारों क्लासों में। ठीक है? अब जो 9th वाले बच्चे का माइंडसेट होगा ना, सिर्फ करना है तो नंबर लेने हैं, टॉप करना है। अभी स्टार्टिंग है, डेफिनेटली उन्होंने बहुत हर्डल फेस करने के बाद, किसी ने साइंस रखी, किसी ने आर्ट्स रखी, किसी ने बायो रखी, किसी ने कंप्यूटर रखी। ठीक है। अब बहुत हर्डल्स करने के बाद उनके उनको ये चीज, ठीक है, अब उनके माइंड में सिर्फ एक चीज पे प्रेशर डाली जा रहे हैं कि 9th में मार्क्स अच्छे लोगे तो 10th में मार्क्स अच्छे आएंगे। ऐसे ही है 9th वालों।
तभी एक्टिव रहो। चैट में सभी एक्टिव रहो, बस इतना मुझे पता है। आपको भी पता है, लास्ट टाइम भी मैंने सेशन इसी वजह सेंड कितने किया था, जो दूसरा किया था। चैट बॉक्स पे एक्टिव। ठीक है, अभी आप लोगों के सर पे एक चीज सवार की जा रही है कि नाइन्थ में मार्क्स तुम्हारे 450 प्लस आएंगे, तो टेंथ में आपके जी 1000 प्लस आने, ऐसे तो आ ही नहीं सकते। अच्छा, अगर आप नोट करो ना, आपके स्कूल कॉलेज टीचर्स जो हैं वो भी आपके साथ खेलते हैं। कैसे खेलते हैं पता है? रिमाइंडर्स दे दे के, रिमाइंडर्स देते रहते हैं। इफ यू नोटिस वन थिंग, फुल डे में आपके साथ ये बात लाजमी की जाती होगी कि बोर्ड के पेपर्स में ये क्वेश्चन लाजमी आता है। फर्स्ट, आप बोर्ड के पेपर्स अच्छे से तैयारी कर लो। मैं भी कोई मोटिवेशन थोड़ा सा बताते हूँ कि चार, अगर आप 450 लोगे नंबर तो देन ही आप टेंथ तक जाओ, या टेंथ में 6 मार्क्स हैं। और आपको ये भी चीज बताते होंगे कि आपकी जॉब में ये 10% ऐड हो। डेली बेस पे आपको ये चीज बताते हो, डेली बेस पे। ऐसे ही है। रीजन क्या है? रिमाइंडर्स टिक टिक करते हैं आपके माइंड में कि उठो करो, उठो करो, उठो करो। ठीक है, रिमाइंडर्स देते हैं आप। मजे की मैं आपको बात बताता हूँ, सिंपल सी है। मैं, मेरी ट्वेल्थ क्लियर नहीं, ठीक है, मतलब 2 4 सप्लीज थी, मैंने फर्दर क्लियर ही नहीं की। आज मैं भी 2 लाख कमा रहा हूँ, मेरा भी पे आउट 2.5 लाख आता है। बिल्कुल। ठीक है, मेरा भी 2 लाख 2.5 लाख का पे आउट आता है। कोई एक टीचर बता दो मुझे जो इतना नहीं दे रही, सिंगल वन टीचर, सिंगल वन प्रिंसिपल मुझे बता दो। जो ऑनर है वो नहीं, प्रिंसिपल। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बात ही छोड़ दो स्टडी की, स्टडी करनी नहीं है। हमेशा उस चीज को उतना फोकस करो जितनी वो इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, हमेशा उस चीज को आप उतना फोकस करो जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है। अभी रिसेंटली, रिसेंट की बात है, मतलब मेरी एक डाउट चली गई। रीजन क्या था, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरी स्टडी का लॉस हो। स्टडी करने के बाद क्या हो? हर चीज को वहां पे इम्पोर्टेंस उसकी रखो जिसकी जहां पे है। आप पता है क्या कहते हो, मोस्टली आप लोग हर्ट होते हो, या मतलब कोई प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, कोई दूसरी साइड में चला जाता है, कोई रिलेशंस में आ जाता है, वट। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती होती हैं, मुझे पता है। ठीक है, मैं भी इसी एज से गुजर के आया हूँ। सब कुछ होता है। ठीक है, अब आप जिसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हो ना, वो बंदा काम खराब करता है। कभी आप किसी ऐसे पर्सन के इग्नोर करने से हर्ट हुए हो जिसकी कोई वैल्यू ना हो? हमेशा आप उसके इग्नोर करने से हर्ट होते हो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, या वैल्यू होती है। ठीक है, आप हमेशा वहां पे मरते हो जहां पे आपका कोई अपना आपको मारता है। बिल्कुल। आप हमेशा एक चीज को लेवल ही उतना दो। आपको पता है सुसाइड्स क्यों होते हैं? लोग, मोस्टली लोग यूनिवर्सिटी के बाद जब जॉब नहीं मिलती सुसाइड कर लेते हैं। रीजन क्या होता है उनके पीछे? एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, मिलता उनको कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है ना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे जॉब मिलेगी, अब मैं अपने घर वालों को सुधार दूंगा, सारे कर्जे उतार दूंगा, ऐसे वैसे। को जॉब नहीं मिलती, वो सुसाइड कर लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है ना। ठीक है, तो हर चीज की क्वालिटी रखो, एक मतलब जगह रखो ना, यहाँ तक करना तो करना है बस। इक्वालिटी बहुत बड़ी चीज है। नहीं, ऐसा नहीं सोचते।
आप मुझे डीएम कीजिएगा मैम, इकरा अपने नाम कौन है, मैम शाजिया नूर। जरा मुझे डीएम कीजिएगा व्हाट्सएप। मैंने नाज अपना नाजू खान। अभी भी देख लो पर्सन कितने हैं, 86। और कोई भी चैट बॉक्स पे नहीं है सवाई चंद एक पर्सन। नहीं सुनना सेशन बताओ मैंने तो। बात ही खत्म करो ना, ना मेरा टाइम वेस्ट हो ना आप लोगों को। जो यहाँ पे नहीं होता ना, पता है वो कहाँ पे होता है। मैं भी सेशन लेता था, मैं भी आप ही की तरह था, मैं डायरेक्ट नहीं बना। वो पता है कहाँ पे होता है, कान उसके यहाँ पे होते हैं, चैट उसकी व्हाट्सएप पे चल रही होती है। ठीक है, चैट वो रिप्लाई जाके बिजनेस पर्सन को कर रहा होता है, कान उसके यहाँ पे होता है, बस ये बताने के लिए। बेटा डीएम, क्या क्या क्या, बेटा डीएम पे बताती हैं कैसे कर। अच्छा, ठीक है। तो होता, उसने यहाँ पे बस ना हाजिरी लगाने आया होता है, जैसे क्लास में जाओ बंक करके भाग लो, वो हिसाब होता है। बैग रखो, टीचर को यही पता हो कि भाई हम बैठे हैं। करता था, ऐसा भी नहीं नहीं, बट मुझे पता था ये कौन सा सेशन होने वाला है, कौन सा नहीं है, क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, उल्टे काम छोड़ो, यहाँ पे एक्टिव हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव हो। अगर सेशन सुन, नहीं सुनना, एक दफा कह दो कि सर रहने दे, फाड़ी करना है, फौरन बंद हो जाएगा। ठीक है, अब एजिस के फैक्टर्स ही नहीं बताने मैंने, लो एक्टिव ना रो, लो नहीं बताता मैं एजिस के फैक्टर्स। जाओ मजे करो। तो सिंपल सी, अब सेकंड आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ अबाउट लाइक नेक्स्ट लेवल के। यहाँ पे अब जो आपने नेक्स्ट लेवल अचीव करना है ना, आप सभी का मोस्टली यहाँ पे जो पर्सन होंगे उनका नेक्स्ट लेवल होगा सुपरवाइजर लेवल। ऐसे ही है ना। अब उस लेवल पे पहुंचने के लिए उनको सबसे बड़ा इशू पता है क्या आ रहा है, लीड्स का। जी लीड्स नहीं आ रहा। ऐसे ही है ना। अब लीड्स का इशू आ रहा होगा आप लोगों को, उसका सोल्यूशन किसने देना है। टारगेट बना के सोते नहीं है ना फिर। हमने जब टारगेट बनाया था ना, तो सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद होती थी, क्योंकि टाइम पूरा करने के लिए होती थी, मतलब कहीं बीमार ना पड़ते। फिर हमारे टारगेट्स अचीव हुए। आप मुझे नहीं पता आप लोगों के सीनियर्स की क्या हिस्ट्रीज हैं, बट यहाँ पे मुझे इतना पता है कि जितने भी सीनियर्स हैं, या जितने भी मतलब कर रहे हैं वर्किंग सीनियर्स हैं, या सुपरवाइजर्स हैं, या मैनेजर्स हैं, या लाइक जो भी एक लेवल पे वर्क कर रहे हैं ना, वो उनकी कंडीशन इस तरह से भी होती होगी कि वो लेवल्स करवाते सो जाते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं फाइनल कर रहा होता था आधा नींद में और आधा जाग रहा होता था। खड़े होकर फाइनल करता था यार नींद ना आ जाए, फिर भी कई दफा दीवार के साथ टेक लगा के वही गया। ठीक है, नींद में बोल रहे होते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है बोल बोल के। नहीं तो नहीं ना, टीमें बिल्ड हो जाती, यहाँ बंदा लेवल पे पहुंच जाता। क्या, जब आप इस लेवल पे आओगे ना फिर आपको पता चल जाएगा। नहीं, अच्छी खासी लगती है मैम। क्या है, आप सो रहे होते हो, मतलब टाइम आपके सोने का ना, यहाँ फाइनल कर रहे हो आधी नींद में। अच्छा, मोस्टली मेरे साथ ऐसे ही होता था कि मैं फाइनल कर रहा होता था, एक बात पर्सन से पूछता था, पर्सन बोल रहा होता था, अच्छा मैं बात ऐसी कर देता था, वो थोड़ा लंबा बोल देता, तो लंबा बोलता था, मैं सो जाता। फिर थोड़ी देर बाद उठता ना, मतलब 1-2 मिनट्स या 5 मिनट्स बाद, फिर मैं कहता अच्छा अच्छा मैम क्या कह रही थी आप, अच्छा थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। इस तरह से भी मैंने फाइनल्स किए हैं।
ठीक है, रीजन क्या है? इंसान थक जाता है बोल बोल रही जैसे भी। इसे कहते हैं मेहनत। ठीक है। मैंने लोगों को, मतलब जो लोग 2-2 बजे उठने वाले थे ना, मतलब नवाब लोग थे, ठीक है, उनको भी मैंने 8-8 बजे उठाया कि उठो, फाइनल करवाना है तो उठो। नहीं करवाना मैं करूंगा नहीं, फाइनल करवाना है, उठ जाना 8 बजे। उठे भी हैं और आज माशाल्लाह से सक्सेसफुल। आज उनके पेरेंट्स प्राउडली कहते हैं कि ये हमारी बेटी है। ठीक है, मैंने वो लोग भी उठाए हुए हैं। जो लोग नवाब थे ना अपने दौर के, अब भी, अब वो बन सकते हैं। अब वो बनना उनका बनता है, ठीक है। उस टाइम पे नहीं बनना बनता तो मैंने नहीं बनने दिया। ठीक है। मैंने मतलब नवाबों को भी हिला के जगाया हुआ है, सारा कुछ किया है। अब नेक्स्ट हम लीड्स पे बात कर रहे थे, लीड्स। आई नो। लीड्स पे जो सिंपल सी बात है ना, अब आप एक चीज नोट करो, वन थी। पहले हम कहाँ पे थे? लाइक इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस करते थे आप लोग। अब इंस्टाग्राम की ट्रैफिक फुल हुई, मोस्टली लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए? गूगल ऐड पे। गूगल ऐड की भी ट्रैफिक फुल हो गई। अब सभी लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो? टिकटॉक पे। ठीक है। विद इन डेज टिकटॉक भी फुल हो जाएगा। फिर कहाँ जाओगे? फेसबुक पे। फेसबुक भी फुल हो गई। फिर कहाँ जाओगे? स्नैक वीडियो फुल हो गई। एक टाइम तक की जाएगी ना। कमेंट्स में। व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे तो वही लोग होते हैं जो आपको जानते हैं, यहाँ जो कनेक्ट रह चुके हैं जैसे फिजिकली। ठीक है। खुद को से इम्प्रूव करना स्टार्ट करो, लाइक दैट आप फिजिकली। फिजिकली कुछ करो। अब आपको क्लियरली सी बात है कि अब जो फर्दर फ्यूचर चलना है ना, वो चलना फिजिकली पे है। हाँ जी। फिजिकली चलें। फिजिकली आप ट्राई करें या फिजिकली पर्सन से बात करें। ठीक है। अगर आप नोट करो ना, तो इंडियंस मोस्टली करते हैं फिजिकल काम है, वो तो करते नहीं, ऑनलाइन करते हैं बहुत कम। स्टार्टिंग ही उनको फिजिकली सिखा दिया जाता है। फिजिकली पे इतने सेशन है ना सलमानी के। तो उनके आप यूट्यूब चैनल पे विजिट करो, सारे सेशन ही उनके फिजिकली। ठीक है। मोस्टली इंडियंस करते भी फिजिकल है। ठीक है। तो फिजिकली चलो। आप ये जो चीजें हैं ना, एक लिमिटेड टाइम तक नहीं। ठीक है। अब देखो फेसबुक की भी ट्रैफिक कंप्लीट होगी। मतलब ये तो कहा जाता है कि हर हर रोज एक न्यू बच्चा पैदा होता है, यहाँ हजारों बच्चे पैदा होते हैं। हजारों लोग 18 साल में जाते हैं, सब कुछ होता है। सब कुछ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ट्रैफिक खत्म हो जाती है, एक लिमिटेड टाइम तक रहती है। न्यू ट्रैफिक आएगी तो न्यू ट्रैफिक एक दिन में नहीं आ जाती। ट्रैफिक लाने में टाइम लगता है। ठीक है। इतनी बड़ी दुनिया है, आप इंटरनेशनल वर्कर्स हो। आप काम सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हो, इंटरनेशनली करो, पता चलेगा भाई काम कर रहे हो। भी नहीं आप लोग करते, प्रमोशन इंटरनेशनली लगवा लो। ठीक है। तो अब खुद को एक्सप्लोर करो, सिंपल सी बात है। खुद को बेहतर करो। आप लोग लर्निंग नहीं करते, खुद पे काम करो। खुद की लर्निंग इंप्रूव करो। खुद को देखो कि क्या करे। आप प्रोस्पेक्टिंग पे बैठे रहते हो, प्रोस्पेक्टिंग से रिजल्ट आएगा, खुद पे काम करने से रिजल्ट आता है। थोड़ी सी इंग्लिश बेटर कर लो। मुझे तो आती थी इंग्लिश पर, लेकिन बहुत कम। बट मैं जब दुबई में रह के आया, क्या तो मेरी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गई, बहुत ज्यादा। रीजन क्या था? प्रैक्टिस। आप 2-4-5 लोगों से बात करोगे, नहीं होगा, छठे से सही हो जाओगे, होगा तो सही ना। ठीक है।
फर्स्टली फिजिकली, सेकंड इस तरह से कि इंटरनेशनली हो। ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट लाइक सेशंस होंगे रेगुलर बेस एंड आपको फॉलो अप पे भी सेशन। अच्छा मजे की बात तो ये है कि मेरे पास सारे सेशन हैं। मुझे ये भी समझ नहीं आती मैं किस टॉपिक पे सेशन लगाऊं। लास्ट टाइम सर ने बहुत अल्टीमेट लेवल का आपको लीड्स जनरेशन पे लाइक समझा दिया सच में। ठीक है, फॉलो अप पे मेरे पास सेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मेरे पास है, हर चीज के सेशंस मेरे पास हैं। ठीक है। तो मेरे पास एक टॉपिक भी नहीं होता कि इस टॉपिक पे मैं सेशन लगाऊं। पता नहीं नींद क्यों आ रही है। अब फर्दर सभी अपने अपने लेवल्स निकालो। ठीक है। 20 की एज में लोगों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना, पेरेंट्स को फखर से सर बुलंद करना, ये चीज रियलाइज करवानी कि आपका बेटा कुछ कर सकता है। उनको वहां पे लेके जाना जहाँ पे वो चाहते हैं कि हम जाएं, या घूमना चाहते हैं वहां पे लेके जाना। मेरा नेक्स्ट टारगेट ही अब बस मक्का मुकरमा है। मेरे माशाल्लाह से मामा पापा कह रहे हैं आऊंगा, मैं अब उनको लेके जाना है, खुद जाऊंगा साथ इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा, ये तो करके छोड़ना है ना भाई। ये सही है भाई, छोड़ो। ठीक है। आप सबसे बड़ी एग्जांपल आपको उसमें मित्रा की है। देखो 2 साल बाद अपने दम पे हो गए ये हैं। मजाक है। अपने दम पे लाखों लगा के आई हैं। क्या। तो अपने छोटे छोटी चीजें सेट करो, अपनी टाइमिंग्स बनाओ। ठीक है। आप मोस्टली लोगों को ये होगा कि पता नहीं टाइमिंग हम क्या रखें, हमें टाइमिंग्स का बड़ा इशू आता है। हम पर्सन हमें ये कहा जाता था कि ये मतलब वो काम है कि आप दिन का किसी भी टाइम कर सकते। अब हम सुबह स्टार्ट करते हैं, रात तक इसी में लगे रहते हैं। ऐसे ही है ना, सबके साथ है। ठीक है। तो अपनी टाइमिंग सेट करो। बड़ा बोरिंग सेशन है। अपनी टाइमिंग सेट करो। ठीक है। अपनी चीजों को मैनेज करो, सेशन सेट करो, किस टाइम पे क्या करना है। आज रिपीट मैंने अपनी वालों को कोई 4-5 माह या 6 मंथ पुरानी ना रूटीन स्टार्ट की। कैसे मैंने अपनी रूटीन लिखी, मैंने आज करना क्या क्या है। ठीक है। जो जो मैंने करना है वो मैंने लिखा कि यार आज मैंने ये करना है। रूटीन सेट करो, अपने चीजों को मैनेज करके चलो, अच्छे से काम करो, और मेहनत करनी है तो एक डायरेक्शन में करो। ठीक है। तो बाकी करते हैं फिर सेशन एंड लास्ट पे रिपीट वही थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज मैं कहता रहता हूँ। हम गई हैं सारे मेरी टीम वालों, उधर तो नहीं गए। बिल्कुल समझदार हो गए। ठीक है। नमाज, 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 नमाज बहुत मैंने कर दिया। ठीक है। नमाज पढ़ा करो। अच्छा एक चीज ना, मतलब कह लो कि मेरे साथ या मेरे लीडर कह लो या जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, वो पर्सन पता क्या कहते हैं कि सारे नमाजी की जन्नत में नहीं गए। किस किस को ये लगा सारे नमाजी की जन्नत में नहीं जाए। सारे नमाजी जन्नत में नहीं जाए। अल्लाह ताला ने आप अशरफुल महलूकात बनाए, फरिश्तों से अफजल कर दिया। इसका क्या मतलब है। और सबसे बड़ी चीज कि आप उम्मती किसकी हो। ठीक है। और मैंने ये हदीस सुनी है, मुझे अच्छे से ये कंफर्म नहीं है कि आप जो करते हो ना, जो आप करते हो आप उस उम्मत से बिलोंग करते हो। मतलब अगर आप जानी ज्यादा हो,
मतलब एक उम्मत गुजरी थी जिसके ऊपर जना, लाइक जना की वजह से अजाब आया था। ठीक है, तो आप उस उम्मत ही लाइक उस उम्मत से हो जाते हो। आप मतलब एक चीज सोचो तो सही, कि अगर आप खुद देखो कि मतलब नमाज ही सब कुछ होती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हमें किसी से हिलाक से बात करने का दर्श ही ना देते। कभी भी ये ना कहते कि आप दूसरों की हेल्प करें। कभी भी वो ये चीज मतलब फील ही ना करवाते कि सब्र क्या होता है। ठीक है, वो हमें बताते ही ना कि सब्र क्या होता है, पेशेंस क्या है। अगर आपको किसी से बदला नहीं लेना, माफ करना क्या होता है, किसी से अच्छे अखलाक से बात करना क्या होता है, ये चीजें बताते ही ना। वो बस हमें नमाज का दर्श देते, नमाज पढ़ाते, बात खत्म। या कुरान के बारे में बताते तो बस। लेकिन उन्होंने हमें इंसानियत बताई कि इंसानियत क्या होती है। को पता है वैसे, मतलब सबको ही इस चीज का तो पता ही होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले क्या हालात थे दुनिया में, क्या होता क्या था। मतलब वो लोग जो अपनी मतलब बहुत जरूरी चीज है ना, बहुत जरूरी चीज है, वो नीचे गिर जाती थी ना, उनमें इतनी अकड़ थी कि वो झुक के उससे नहीं उठाते थे। बिल्कुल, जाहलियत का दौर। आप फीमेल्स हो, ठीक है, आप खुद सोचो, रियलाइज करो कि आप अभी दुनिया में आए हो, बस आए हो। ठीक है, आपने पहली सांस ली है, आपको उठाया गया और कब्र में दफना दिया गया। आज हम कहाँ भी रिस्पेक्ट नहीं देते आप। हर जगह पे आपको एक पॉइंट मिल जाता है, लेडीज फर्स्ट। अगर एक मेल पर्सन मतलब कोई मिस्टेक करता है ना कानून में या वैसे भी, हमेशा फीमेल्स को सपोर्ट मिलती है। रीजन क्या है, आप कहाँ से हो। मतलब वो एक आप देखोगे, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ कहाँ से कहाँ पे बिठा दिया। जन्नत बनाई माँ को पाँव के नीचे, सुकून बनाया बीवी को। और मतलब आप देखो कि आप बहन का इतना अच्छा रिश्ता बना दिया, क्या नहीं हुआ। सब कुछ अल्लाह ने किया ना। क्या, लेकिन आज भी आप उसके पास वापिस ना जाओ तो क्या फायदा आपको इसमें। अच्छा, बहुत सारे पर्सन का, लॉर्ड ऑफ पर्सन का एक कंसेप्ट है माइंड में, यहाँ वो जो अडॉप्ट करते हैं ना। खैर मैंने सक्सेसफुली भी ये चीज ज्यादा नोटिस नहीं की या मुझे दिखी नहीं, कि मतलब बहुत सारे ना लोग क्या आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट यहाँ पे कहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अबाया पहना था, यहाँ अच्छा हिजाब किया था, सक्सेस डे पे अच्छा निकाब किया था। मैम नीदा को मैंने अच्छे से देखा, या कह लूँ उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका निकाब। अल्लाह उनका पर्दा सलामत रखे और उनको सलामत रखे। अब आप देखो कि मतलब मोस्टली लोग क्या कह रहे हैं, उस साइड के फैशन को अपना रहे हैं। मतलब उन लोगों को अपना रहे हैं, उस साइड के फैशन को अपना रहे हैं जहाँ पे औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे सोचो तो सही। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, उस साइड के फैशन को अपनाया जा रहा है। यहाँ पे फीमेल की रिस्पेक्ट क्या है आपको नहीं पता। क्या आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप पूरी सर्चिज नहीं, ड्रामेज नहीं देखते। क्या है, यही है। इस पे ना सर एहसानुल्लाह ने भी कुछ लिखा हुआ है, सर एहसान ने किधर चले गए हैं सर जी, मैं आपको नोट करने लगा था। तो वो भी अपना थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है। सर पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, तो उनको अपनाया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों का एक कंसेप्ट चल रहा है
कि सिंपल क़यामत की निशानियां तो है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सिंपल सी बात चल रही है कि पर्दा मतलब कह लो कि इंसान को कैद कर नहीं है। वो तो एक ऐसी सिक्योरिटी है मतलब। खैर अब मुझे इसकी फीलिंग्स का भी नहीं पता, जो लोग पर्दा करते हैं ना उनसे कभी पूछो, सिक्योरिटी देता है। ठीक है, वो एक चीज रियलाइज करवाता है कि हाँ मैम रोमा भी बड़ा अच्छा पर्दा करती है, ये भी लास्ट सिक्स स्टेप पे इनसे मैं मिला था। हाँ, मैंने इनको देखा। चलो, मतलब और सबसे मजे की बात यह है कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ना मतलब जिस जो लड़की लाइक पर्दा करती है ना, तो मोस्टली लड़के उसे इस वजह से देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके पीछे क्या है। तो इस वजह से लोग ज्यादा देखते हैं, ऐसा नहीं है। हम जो मेल पर्सन होते हैं, जो हमारी माइंडसेट होते हैं ना, हम हमेशा वो चीज देखते हैं जो हमें दिखाई जाती है। चीज याद रखिएगा, भाई फिंगर्स इक्वल भी नहीं होती खैर। हमेशा हम वो चीज देखते हैं जो हमें दिखाई जाती है। अगर कोई पर्सन या कोई फीमेल पर्सन हमारे आगे निकाब करके खड़ी हो जाए या हमसे पर्दा करें, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनकी आंखों में भी मतलब गौर से देखें। इस चीज के गवाह ये मेल पर्सन खुद है। ठीक है? और जो लाइक जिस तरह के कपड़े पहन के आती हैं, जो सीन होता है, देखा हमेशा उसी को जाता है। ठीक है, तो अपनी लाइफ को कुछ समझो। आपकी कोई कदर है इस दुनिया में, कुछ करने आए हो, सिर्फ पैसा पैसा नहीं हो। एक लाख बड़ी चीज है। ठीक है, मतलब अब देखो, अब मैंने एक और चीज भी खैर, वो अब आप लोगों का अपना मोटिव है, आप फेस शो करें, आप जैसे मर्जी अपनी लाइफ को जिए, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ एक ओवरऑल आप एक चीज देखिए, अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मतलब वो पोस्टर टू सीसी के पोस्टर में हो गए या वैसे अपनी सक्सेस पे अपना फेस यूज करते हैं। ठीक है? मतलब वो अपना फेस शो ऑफ करते हैं या ऐसे जैसे, आपको क्या लगता है वो उसका क्या होता हो? कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी बात है, गुनाह आपके सर पे चली जाती एक। अब एक मेल पर्सन देखेगा ना, वो भी आपको गुनाह है। और साहब ये कहते हैं कि मतलब जो सीन होता है ना, सदका जारी नेकियों का होता है, गुनाह का भी सदका जारी होता है। कहाँ फिर रहे हो? गुनाह का भी सदका जारी होता है। अच्छा, अगर कोई पर्सन अवेलेबल है, अगर सजेशन को फॉलो कीजिएगा, उधर चलेंगे हम, वेट करो। ठीक है, गुनाह का भी सदका जारी होता है। बिल्कुल। मतलब यार पता नहीं कैसे, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग कैसे उन लोगों को अडॉप्ट कर ले। बीटीएस क्या है, क्या है वो? इस्लाम में भी वाज़ह कहा गया है कि जो लाइक मर्द औरतों जैसे काम करता है या उन जैसे हरकतें करता है, वो लाइक उस मर्द के फिलोसफी में नहीं है। ये मुझे कंफर्म नहीं है, इस वजह से मैंने इसको बहुत अच्छा डिस्क्राइब नहीं किया। वो क्या है बीटीएस, क्या है क्या यार? इस्लाम के वो अगेंस्ट हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं, और आप लोग वो बीटीएस। बीटीएस है क्या, मुझे ये बता दो, क्या है वो? कुछ सुनने वाली चीज है? मतलब कुरान से अच्छा जायका किसी का हो सकता है? नमाज से ज्यादा सुकून कहीं भी हो सकता है? बिल्कुल। और सबसे हैरत की बात पता है क्या है? कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो लोग मतलब नमाज पर्दा इत्माम करते हैं अपना, वो लोग भी बीटीएस के दिखते हैं। इतना गुस्सा भी आता है, नहीं कह लो अफसोस भी होता है। मतलब यार, उसको सब पता है इस्लाम में क्या है, कैसा है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया है, सब पता है, फिर भी वो उस चीज के पीछे जाते हैं। तो थोड़ी अवेयरनेस रखो, थोड़ा सा सोचो समझो, फिर चलो अपनी लाइफ में डायरेक्शन में लेके चलो। इति है ना, चला गया दुनिया से, आज भी लोग उसे याद करते हैं।
वो बन, मैं भी आज चला जाऊँ ना इस प्लेटफॉर्म से, चलो खैर गुजर के तो नहीं, वैसे अगर छोड़ के भी चला जाऊँ, अगर कभी आप सामने लफ्ज रखा है ना कि सर उम्र थे, तो आपके माइंड से ये चीज जरूर निकलेगी कि हाँ यार अच्छा इंसान, बस। बहुत सारे लोगों की नहीं भी निकलेगी, मुझे ये भी पता है कि मेरे हेटर्स भी बहुत है, ऐसा नहीं है, नहीं है, बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके हेटर्स नहीं होते वो सक्सेसफुल नहीं होते। ठीक है, मुझ पे क्या क्या बातें कसी जाती हैं मुझे ये भी पता है। सर डोंट माइंड बट सर बीटीएस की, हम बीटीएस को हम इसलिए पूरा कह रहे हैं क्योंकि मोस्टली पर्सन सिर्फ बीटीएस के लिए बने। मतलब अब देखो, सारी सिंगिंग हराम है, ठीक है, सब सिंगिंग सुनना ही हराम है, कोई शक नहीं है। बट आप यहाँ पे चीज नोटिस करें कि ज्यादा लोग एक, मतलब एक साइड पे चावल बांटते जा रहे हैं, एक साइड पे बिरयानी। अब अगर ज्यादा लोग बिरयानी वाली साइड पे चले जाएंगे तो उनको रोक के चावलों वाली साइड पे लाएंगे, या रोक के ऐसा ऐसा खत्म करेंगे ना। मोस्टली लोग सिर्फ बीटीएस के ही दीवाने होते हैं, इसलिए उनको ही पॉइंट आउट किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा रियलाइज करें और ऐसा ऐसा डायरेक्शन पे आए। बाकी अगर मुझे like, इसको बुरा लगा हो, माई साइड, या मुझे किसी को हर्ट करना तो यार कोई मकसद नहीं था, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया, अगर करना होता तो नहीं लेता। मैंने ओवरऑल एक जर्नल बात। अच्छा अभी सर एसन अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे। सर जी वो सर ये, सर फिर चले गए, ये बड़ा कौन करता है यार। आई थिंक उनके इंटरनेट का मसला है फिर। ठीक है, तो सर एसन आ जाएगा है, तो खुद की कदर बनाओ, वैल्यू बनाओ। एक, एक पता चले ना यार, आप फीमेल हो या आप मुस्लिम हो, तो फिर ये क्या होता है। इतने अच्छे अच्छे नेम है आप लोगों के, देखो हिंदी हो गई, क्या कहते। ठीक है, फिर करते हैं सेशन एंड। सर एक्सप्लेन इसको प्रॉपर दूसरी सेशन लगा लेंगे, तो अभी तो आ नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अल्लाह पाक हमें ईमान दे, आमीन, आमीन। करते हैं फिर सेशन एंड एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर माय साइड। तो कुछ भी बुरा लगा हो, कुछ भी बिफोर दैट, एंड सेकंड थिंग, जो मेरी लाइफ है ना, मेरे तक रहनी, ठीक है। ये मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, चलो उसका रेस्ट आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी। सर जी बंदा इंटरनेट ही अच्छा लगवा लेता है यार, कब से हम आपका भेजते हैं। और नहीं नहीं, असल में यार वो बस कुछ नेटवर्क काफी मसला कर गया इस वजह से ना। हाँ जी सर, करें अपना एक्सपीरियंस शेयर, देन फिर हमें सेशन एंड करना है आप दो। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको सिंपल इसका आंसर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रिलैक्स करो। चलें सर जी अच्छा। बोलें और करें स्टार्ट। ओके ओके। जी, बाकी मेरा ख्याल है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा ख्याल है काफी सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, है ना। तो बाकी एक्सपीरियंस मेरा तो ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा गया यहाँ पे, क्योंकि सर उमर के साथ तो हमारा उसी तरह से गुजर। क्या है सर उमर, स्टार्ट कैसे किया, कहाँ तक गए, कैसे हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, सर जी कोई वो सारी चीजें तो शक हमारे वाली बात ही सामने नहीं है। है। वरना बहुत कोशिश किया हम लोगों ने मिलने की, लेकिन नहीं मिल सके। जी। जी सर। यार बेड़ा गर्क हो गया नेट का। आवाज आ रही है मेरी। जी जी सर जी आप आ तो रही नहीं है, आप जानते। कंटिन्यू करें। अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है।
अच्छा, आई थिंक सर का इंटरनेट चला गया है, तो फिर करते हैं सेशन एंड क्या? तो फिर होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे मुलाकात। सभी अपना अपना सेशन अपने अपने टीम में लगाओ, ठीक है? तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आ गए सर जी। सर जी की कर दियो ਤੁਸੀਂ? गोली बनाया तो इधर। चलें सर, किधर चले गए हो आप? सर जी वही सर ये। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है। मैं कब का कह रहा हूँ क्या म्यूट करें सर, और आप बोलते सर जा जी रहे कि सर पेड़ का नेट पूरा चला दिया गया। आपने, क्या ना हटाना ही जाते। अच्छा, बाकी हाँ सर जी मैं सर जी, बता रहा था करें कि हमारी कंटिन्यू। मुलाकात कैसे हुई फर्स्ट टाइम, है ना। हाँ, बाकी मैं बता रहा था कि हमारी मुलाकात किस तरह से हुई, और अब्दुल्ला के साथ भी। पंच भाई कह रहे हैं। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा हमारा अच्छे। बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा गुजरा है, क्योंकि हमने सबकी सक्सेस स्टोरीज भी देखी है यहाँ पे, सबकी ग्रोथ भी देखी है। स्टार्ट किस तरह से हुआ, हम लोग तो सर पता है सारे सेशन इस तरह से देखते थे जैसे पागल हो गए हैं। पागलों की तरह सेशन देखते थे हम लोग। मैं अक्सर बात ये कहता होता हूँ कि अगर कोई बंदा डिमोटिवेट हो रहा हो ना, वो सीधे मुझे देख ले भाई, ये बंदा यहाँ पे टिका हुआ है। और मैं कभी बिल्कुल कभी सर, एक पूरी बात कहता सेफ्टी हूँ, थी इस बात में। और मैं असल में कभी कभी एक बात भी कहता हूँ कि कामयाब भी नहीं होना चाहिए इंसान को कभी कभी, क्योंकि अगर इंसान कामयाब हो जाए ना, नंबर वन पे चला जाए, तो उसकी फिर आगे बढ़ने की सलाहियत खत्म हो जाती है। सर जी मैं खुद मेरा इतनी थोड़ा बड़ी सा इंट्रो। एग्जांपल हूँ, मैंने समझा बस मैनेजर के अच्छा, आगे दुनिया ही कोई पर नहीं, मैंने कहा ना सर पर समझ। सर जी आप मेरा इंट्रो करवा दे, मैं कितने अपना इंट्रो कराऊं, मेरा तो कोई इंट्रो है ही कोई नहीं। ये सर एहसन है, और जी मेरा ये तो वैसे कोई प्रिंसिपल से इंट्रो ही है ही बिलोंग करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे वाले, माशाल्लाह से मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं हर चीज में। बस ये है कद में थोड़े से मुझसे छोटे हैं, या मेरे इक्वल कह लो। बाकी इनका तो क्या नहीं कहने, नहीं, इनका कद में इंट्रोडक्शन मैं हमारे आपसे पास बड़ा भी हूँ, नहीं। सिर्फ आप फैले हुए हैं, मैं सुता सा हूँ। अच्छा चले, मैं ना यहाँ